जरा सोचिए, जिन कानूनों को आप वर्षों से फॉलो करते आए हैं, अगर भारत सरकार उनमें अचानक बदलाव करे तो आप उनसे किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं या समाज पर उनका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। तो देखते हैं। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी भी बोला जाता है। इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जैसे कुछ नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं, जैसे साइबर अपराध और आर्थिक अपराध। सजा के प्रावधानों में भी इसमें संशोधन किया जाएगा ताकि अपराधों की गंभीरता के अनुसार न्याय हो सके। नंबर 2 पे इसमें जोड़ा गया है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी भी बोला जाता है। इसमें नए प्रावधान किए गए हैं कि पुलिस और न्यायालय की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए बदलाव किया जाएगा, जिससे कि पीड़ितों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। नंबर 3 पर किया गया है साक्ष्य अधिनियम में बदलाव, जिसको एविडेंस एक्ट बोला जाता है। डिजिटल साक्ष्य की मान्यता और प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे कि गवाहों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों को बदलने के वाले इन नए कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं ये बदलाव हमारे समाज पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। तो सुरक्षा में वृद्धि को लेकर जैसे नए कानून साइबर और आर्थिक अपराधों में पर कठोरता से लगाम लगाएंगे, जिससे कि समाज में सुरक्षा बढ़ेगी। न्याय की त्वरितता, तो न्याय की त्वरित प्रक्रियाओं को तेजी लाने के लिए, जिससे कि पीड़ितों को जल्दी राहत मिले। नंबर 3 पर गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। तो गवाहों की सुरक्षा को लेकर, जिससे कि गवाह न्यायालय की गवाही देने के लिए आगे आ सकेंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इन कानूनों को कुछ विवादास्पद प्रावधान के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें आलोचक कह सकते हैं कि कुछ नए प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं और नागरिक स्वतंत्रताएं। आलोचकों का मानना यह भी है कि सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कानून लागू होते समय नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। तो ऐसे कुछ बदलाव भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिससे कि नागरिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और पीड़ितों को न्याय संहिता में मदद मिलेगी। तो ऐसे कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं।